सारी पोएम्स वहाँ पे हैं और इस लेसन का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपको उसी चैनल पे मिलेगा, इंग्लिश बाय उमेश गुरु। अब तक हमने पढ़ा है कि मंगल ग्रह के लोगों ने पृथ्वी पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। आक्रमण करने से पहले मंगल ग्रह के कुछ लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिनमें कैप्टन आयोटा, ओमेगा और ऊप, 2 महिला और 1 पुरुष हैं। ये आकर के एक लाइब्रेरी में शरण ले लेते हैं। इनको पता नहीं है कि ये लाइब्रेरी है, सेंटर विले लाइब्रेरी में आ जाते हैं। वहाँ किताबें ही किताबें हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि इनको किताबें कहते हैं। इनका जो महाराज है थिंक टैंक, वो अभी मंगल ग्रह पर ही बैठा हुआ है, इन लोगों से संपर्क साधता है। थिंक टैंक के साथ में ही नूडल है वहीं पे मंगल ग्रह पे, और संपर्क करते हैं। वो कहते हैं महाराज हमको पता नहीं, इस यहाँ पे आके रुके हुए हैं, हम इस चौकोर स्थान पे क्या कहते हैं इसको ये भी नहीं पता, और इसमें हजारों की संख्या में ये आइटम है, वो चीज़ उनको पता नहीं किताबें हैं। वो महाराज की ओर उठा करके दिखाती हैं ये चीज़ें हैं। तो महाराज कहता है कि हो सकता है ये खाने की चीज़ें हैं, सैंडविच हैं, पृथ्वी के लोग इनको खाते हैं शायद इनके अंदर कुछ भर के। तो वहाँ पे ऊप कहता है कि ये टोपियाँ जैसी लग रही हैं, शायद इनको पहनते हैं। लेकिन थिंक टैंक कहता है कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ, मैं महाराज हूँ, इसको खाओ। सबसे पहले ओमेगा से कहा जाता है। ओमेगा कहती है कि आयोटा ने सुबह से नाश्ता नहीं किया, तो आयोटा खा ले। आयोटा कहती है कि मैं अपने सार्जेंट ऊप से पहले कैसे खा लूँ। तो ऊप उनमें से एक किताब का कोना चबाता है और चबा करके उसको निगलने की कोशिश करता है। उसके खांसी हो जाती है और बेचारा कहता है पता नहीं पृथ्वी वाले इसको कैसे खाते हैं सैंडविचेस को, ये मंगल ग्रह की डस्ट के जैसा है, मंगल ग्रह की रेत के जैसा है। तो यहाँ तक लगभग हमने पढ़ लिया था, पेज 5 क्लियर कर लिया था पार्ट 2 में। आज पेज 6 के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज 6, उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे। पार्ट 3 है ये पेज 6 का। पार्ट 3 को देखते हैं हम क्या इसके अंदर और आगे आता है। नूडल कहता है, सबसे ऊपर से देख लेते हैं, अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेज विदाउट वाटर। वो ऊप कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि पृथ्वी वाले, अर्थलिंग्स पृथ्वी वाले इन सैंडविचेज को बिना पानी के कैसे निगल लेते हैं। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, ये इतने सूखे हैं जैसे मंगल ग्रह की रेत। नूडल बोलता है फिर, सर श्रीमान ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और महाबली थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट, लेकिन एक इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन बिट ऑफ डाटा, एक छोटा सा विचार या छोटा सा आंकड़ा, फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेज, इन सैंडविचेज के बारे में मेरे दिमाग में एक विचार आया है, महत्वहीन सा विचार आया है। नूडल कह रहा है मेरे दिमाग में विचार आया है इन सैंडविचेस के बारे में। सैंडविच किताबों को कह रहे हैं वो सैंडविच। थिंक टैंक बोलता है इट कांट बी बर्थ मच, ये ज़्यादा योग्य तो हो ही नहीं सकता तुम्हारा विचार, बट गो अहेड, लेकिन बताओ क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, तुम्हारा जो ट्रिफलिंग बेकार सा जो आंकड़ा या विचार तुम्हारे दिमाग में आया है, तो उस ट्रिफलिंग को, महत्वहीन विचार को हमारे सामने रखो तुम। वैसे तो मुझे पता है कि वो इस योग्य नहीं है, क्योंकि महाराज कह रहा है। नूडल, वेल सर, ठीक है श्रीमान, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेज, मैंने इन सैंडविचेज के बारे में कई फिल्में देखी हैं, निरीक्षण करने वाली फिल्में देखी हैं इन सैंडविचेज के बारे में। आई नोटिस्ड, मैंने देखा, दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट दैम, पृथ्वी वाले लोग इनको खाते नहीं थे। दे यूज्ड दैम, वे इनका उपयोग करते थे एज सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, एक संचार के साधन के रूप में इनका उपयोग करते थे। ये खाने की चीज़ें नहीं है, ये संचार के साधन के रूप में पृथ्वी वालों के द्वारा उपयोग में की जाती हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस में संचार का साधन, तो कह रहे संचार का साधन है, खाने की चीज़ नहीं है। थिंक टैंक, हॉटिली, नेचुरली, हॉटिली थोड़ा अकड़ करके, नेचुरली, वास्तव में। दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही तो मेरे मन के अंदर अगला विचार था, मैं भी तो यही बताना चाहता था कि ये खाने की चीज़ नहीं है। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, ये तो वास्तव में
संचार के सैंडविच है, इनमें होकर तो संचार बातचीत की जाती है या संवाद किया जाता है इनसे। तो थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं होता? सैल्यूटिंग, अभिवादन करते हुए, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, महान और महाबली कभी भी गलत नहीं होता थिंक टैंक। थिंक टैंक बोल रहा है देयरफॉर, इस कारण, आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, मैं तुमको आदेश देता हूं सुनो इनको कि क्या कहती हैं ये सैंडविचेस। उनको नहीं पता कि ये किताबें हैं और कह रहे हैं सुनो क्या कहती हैं ये। ओमेगा बोलती है लिसन टू देम, क्या इनको सुने। आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल्ड, आयोटा और ऊप एक दूसरे की ओर देखते हैं, पजल्ड परेशान से, लिसन टू देम इनको सुने, क्या इनको सुने। तो वो एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, तो थिंक टैंक बोलता है बीच में ही। थिंक टैंक क्या कह रहा है? डू यू हैव मार्वल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में कांच की गोलियां पड़ गई हैं क्या, सुनाई नहीं पड़ता तुमको। आई सेड, मैंने बोला, लिसन टू देम, सुनो इनको। मार्शियंस, वो, बेरिलो, मंगल ग्रह के 3 लोग बहुत झुकते हैं, अभिवादन सा करते हैं कि अब गुस्सा हो रहा है थिंक टैंक। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा श्रीमान। ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस and hold them to their ears, listening intently. They each, वो सभी तीनों लोग, take 2 books, 2 किताबें लेते हैं, from the case, अलमारी में से जहाँ किताबें रखी हुई हैं, and hold them to their ears, और उन किताबों को पकड़कर अपने कानों पर लगा लेते हैं, listening intently, और ध्यान लगा करके सुनते हैं कि ये किताबें क्या कहती हैं या कह रही हैं। आयोटा बोलती है विस्परिंग टू ओमेगा, धीमे से ओमेगा से कहती है डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुमको कुछ सुनाई पड़ता है। आयोटा विस्परिंग बैक, आयोटा भी धीमे से जवाब देती है नथिंग, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, क्या तुमको कुछ सुनाई पड़ता है। ऊप लाउडली नॉट अ थिंग, जोर से बोलता है कुछ भी तो सुनाई नहीं पड़ता। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, जैसे ऊप जोर से बोलता है तो ओमेगा एंड आयोटा जंप उछल पड़ते हैं इन फ्राइट, डर की वजह से। एकदम से जोर से बोला उसने तो वो डर की वजह से उछल पड़ी बेचारी दोनों महिलाएं। ओमेगा एंड आयोटा दोनों एक साथ कहती हैं दे लिसन इंटेंटली अगेन, फिर से वो ध्यान लगा करके सुनते हैं तीनों लोग। थिंक टैंक, बेल रिपोर्ट मी व्हाट डू यू हियर, ठीक है मुझे बताओ क्या सुनाई पड़ा तुमको, क्या सुना तुम लोगों ने। ओमेगा कहती है नथिंग सर, कुछ भी नहीं श्रीमान, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हमें सही फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है, हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है, इनमें से सही आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे सिग्नल नहीं मिलता है तो हमारी डिश एंटीना जब इधर उधर मूव कर जाता है तो फ्रीक्वेंसी सही नहीं आती, तो हमारी टीवी कहाँ चलती है। तो वो कह रहे हैं कि सिग्नल नहीं आ रहा है सही, फ्रीक्वेंसी सही नहीं आ रही है। आयोटा नथिंग सर, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा। परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, शायद पृथ्वी वालों के कान हमारे कानों से ज्यादा तेज होते हैं। ऊप बोलता है आई डोंट हियर अ थिंग, मुझे भी कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है। मे बी दीज सैंडविचेज डू नॉट मेक साउंड, हो सकता है कि ये सैंडविचेज आवाज़ ही नहीं करते हों, आवाज़ ही नहीं करते हों सैंडविचेज। थिंक टैंक व्हाट, क्या। थिंक टैंक जोर से बोला क्या कह रहे हो। डज एनीबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक, क्या कोई ये सुझाव देता है कि महान और महाबली ने गलती कर दी है। क्या तुम ये कहना, थिंक टैंक नाराज हो गया कि इनमें से आवाज़ नहीं आ रही, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि महान और महाबली ने गलती की है इनको पहचानने में।
ओमेगा, ओ नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनना जारी रखेंगे, हम सुनते रहेंगे। नूडल, फिर बीच में नूडल बोलता है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करें कृपया, योर ब्रिलियंस, कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो महाराज, थिंक टैंक से कह रहा है, बहुत ही प्रतिभा संपन्न हो, मुझे माफ़ करना, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विरलिंग अराउंड इन माई हैड, लेकिन एक अस्पष्ट सा विचार इज ट्विरलिंग अराउंड इन माई हैड, मेरे दिमाग में घूम रहा है इधर से उधर, कि एक धुंधला सा विचार इनके बारे में, सैंडविचेस के बारे में मेरे दिमाग में आया है। बेल, ट्विल इट आउट, नूडल, ठीक है नूडल, निकालो उस विचार को जो तुम्हारे दिमाग में आया है, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं समझाऊंगा उस विचार को तुम्हारे लिए, कि जो तुम्हारे मन में आ रहा है उसको क्लैरिफाई, उसको स्पष्ट मैं कर दूंगा। बताओ तो सही क्या विचार आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। नूडल, नूडल कह रहा है, नूडल बोल रहा है, आई सीम टू रिकॉल, मुझे ऐसा याद होता, प्रतीत होता है, रिकॉल मीन्स याद होना, मुझे ऐसा याद होना प्रतीत होता है, दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेज, कि पृथ्वी वाले लोग इन सैंडविचेज से सुनते नहीं थे। दे ओपन दैम एंड वॉच दैम, वो इनको खोलते थे और इनको देखते थे, इन सैंडविचेज को। थिंक टैंक, यस, हाँ, दैट इज क्वाइट करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, इस चीज का अब मैं तुम्हारे लिए स्पष्टीकरण दूंगा, अब मैं स्पष्ट करूंगा इस चीज को। कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये कानों के संचार के लिए नहीं है, कानों से नहीं सुना जाता है इनमें से। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये आंखों के संचार के लिए हैं, आंखों से पढ़ा जाता है इनको, ना कि कानों से सुना जाता है। नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, अब कैप्टन ओमेगा उस बड़े से और रंगीन सैंडविच को वहां से उठाओ, वहां से लो। इट अपीयर्स टू बी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा लगता है। टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व, और मुझे बताओ कि तुमको इसमें क्या दिखाई पड़ता है, किस क्या क्या चीज़ें जो तुमको इसमें दिखाई पड़ती हैं। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, ओमेगा उठाती है एक बड़ी सी किताब को, जिस किताब का नाम है मदर गूस। होल्डिंग इट, इसको पकड़ती है, सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, जिससे कि जो ऑडियंस है, नाटक जो देख रही हैं, वो इसके शीर्षक को देख सकें। मदर गूस जो इसका शीर्षक है किताब का, उसको देख सकें। इस प्रकार से होल्ड किए हुए है उसने किताब को। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा ओमेगा की बाएं कंधे पर से देखती है, एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और ऊप उसके दाएं कंधे पर से उस किताब को देखता है। तो बीच में आयोटा खड़ी है एक तरफ, बीच में ओमेगा खड़ी है, आयोटा एक तरफ खड़ी है उसके पीछे, और ऊप एक तरफ खड़ा है, दोनों उस किताब को देख रहे हैं, तीनों एक ही किताब को देख रहे हैं। अब ओमेगा कहती है फिर, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, ऐसा लगता है कि इसमें पृथ्वी वालों के चित्र बने हुए हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, और किसी प्रकार का संकेत भी है इसमें, कोई भाषा है, भाषा लिखी हुई है, लेकिन इनको वो भाषा समझ नहीं आ रही है मंगल ग्रह के लोगों के लिए, तो वो कह रहे हैं इसमें कुछ संकेत भी लिखे हुए हैं। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, कोड, अब रुचि तीव्र हो गई है थिंक टैंक की, कैसा कोड, कैसा संकेत। आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, मैंने तुमको बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बड़ी सी और लंबी सी सैंडविच। डिस्क्राइब द कोड, पढ़ो उस संकेत को, जो संकेत इसके अंदर लिखा हुआ है। ऊप, इट्स लिटिल लाइन्स, छोटी छोटी पंक्तियां हैं, एंड स्पिगल्स,
आड़ी टेढ़ी लाइनें भी हैं एंड डॉट्स, और बिंदु भी बने हुए हैं इसमें। थाउजेंड्स ऑफ दैम, और हजारों की संख्या में है ये बिंदु लाइनें अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स, और इन बिंदुओं और इन लाइनों के साथ साथ, आड़ी टेढ़ी लाइनों के साथ साथ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, इसमें चित्र भी बने हुए हैं। थिंक टैंक बोलता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, शायद पृथ्वीवासी उतने प्राचीन नहीं हैं जितने हमने सोचा था। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इस संकेत का पता लगाना है कि क्या लिखा हुआ है, ये संकेत क्या कहते हैं, इस चीज का हमें पता लगाना है। नूडल बोलता है फॉरगिव मी, मुझे माफ करें, योर क्लेवरनेस, महाराज बुद्धिमानी महाराज मुझे माफ करें, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, क्या हमारे रसायन विभाग ने हमारे अंतरिक्ष के लोगों को विटामिन्स नहीं दिए हैं टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या हमारे रसायन विभाग ने हमारे जांच दल पर गए हुए लोगों को विटामिन्स नहीं दिए हैं, विटामिन्स नहीं दिए थे। थिंक टैंक स्टॉप, रुको। A thought of magnificent brilliance has come to me, एक बहुत ही शानदार और बुद्धिमानी वाला विचार मेरे मन में आया है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, हमारे अंतरिक्ष के लोगों ने, जो रसायन ग्रह का विभाग है उसने तुम्हारे लिए विटामिन्स दिए हैं टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच, तुरंत से उन विटामिन्स को लो और फिर जल्दी से सैंडविच की तरफ देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और इस कोड का अर्थ, इन संकेतों का अर्थ धीमे धीमे तुम्हारे सामने खुल जाएगा, धीमे धीमे तुम इनको पढ़ सकते हो। इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा श्रीमान। रिमूव विटामिन्स, वो विटामिन्स को निकालते हैं। क्रू रिमूव विटामिन्स, ओमेगा कह रही है विटामिन्स को निकालो। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन दियर बेल्ट्स, और जो दल गया हुआ है वो विटामिन्स निकालता है उन बॉक्सेस में से, जो उनकी बेल्ट पे बंधे हुए बॉक्स हैं, जो डिब्बे बांध रखे हैं बेल्ट पे, उन डिब्बों में से विटामिन्स को निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स, प्रस्तुत करते हैं विटामिन्स को निकाल करके। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ दैम स्टिफली, और थोड़ा स्टिफली, रूखेपन से उन विटामिन्स को अपने आगे वो रखते हैं, अपने सामने रखते हैं। स्वैलो विटामिन्स, विटामिन्स को निगलो, निगलते भी हैं फिर वो। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ, वो इन विटामिन्स को अपने मुंह में डालते हैं। एंड गल्प साइमल्टेनियसली, और साथ ही साथ उनको निगलते भी हैं। साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ, डालते ही उनको निगलते भी हैं। दे ओपन दियर आइज वाइड, अपनी आंखों को खोलते हैं। दियर हेड्स शेक, उनके सिर एकदम से झंझनाहट होती है, हिलते हैं उनके सिर। दे ओपन दियर आइज वाइड, अपनी आंखों को चौड़ी खोलते हैं विटामिन्स लेने के बाद। दियर हेड शेक, उनके सिर में झंझनाहट होती है, सिर हिलते हैं उनके। एंड दे पुट दियर हैंड्स टू दियर फोरहेड्स, और अपने हाथों को अपने माथे पर लगा लेते हैं वो। थिंक टैंक एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। नाउ डिसाइफर दैट कोड, अब उस कोड को तोड़ो, उस कोड को पढ़ो। डिसाइफर मीन्स जो गूढ़ रहस्य लिखा हुआ है, जो कठिन भाषा लिखी हुई है, उसको अब डिसाइफर, उसको पढ़ लो अब। ऑल, सभी बोलते हैं इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा श्रीमान।
दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, वो पन्ने बदलते हुए अपनी आंखों को, फ्राउन, बुक के ऊपर अपनी आंखों को चौड़ा सा खोलते हैं, अपनी फ्राउन त्योरियां चढ़ा लेते हैं वो। ओमेगा ब्रिलियंटली, आहा, हंस करके करिए आहा। आयोटा ब्रिलियंटली, ओहो। ऊप वस्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा, ऊप जोर से हंस पड़ता है हा हा करके। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, क्या कहते हैं, क्या कहती हैं ये सैंडविचेस। टेल मी दिस इंस्टेंट, इसी क्षण बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा पढ़ करके बताओ क्या लिखा हुआ है वहां पे। ओमेगा, यस सर, हाँ श्रीमान। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वो गंभीर होकर के, ग्रेट सीरियसनेस, गंभीर होकर के पढ़ती है। और क्या लिखा हुआ है उस किताब में। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन अ रो। यहाँ से, इस कविता से हम पार्ट 4 से स्टार्ट करेंगे और पार्ट 4 पे ही इस लेसन को हम फिनिश करने वाले हैं। अभी जिन छात्रों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पे जाकर YouTube खोलें, सर्च ऑप्शन में लिखें इंग्लिश बाय उमेश गुरु, इंग्लिश ENGLISH बाय B बाय उमेश UMESH, गुरु GURU, इंग्लिश बाय उमेश गुरु लिखें और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद सारे वीडियोस, वहाँ पे आपको वीडियो वाले सेक्शन में जाके सारे वीडियोस आपको कक्षा 10 के भी मिलेंगे और कक्षा 12 के भी। आज पार्ट 3 यहीं पे ख़त्म करते हैं, पार्ट 4 यहाँ से शुरू होगा हमारा, यस सर सी रीड्स, यहाँ से हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहीं